Final questions for aspects of language. Yes, we are talking about final questions for aspects of language for the upcoming examination. अब हमें क्या करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा? As guys, चार क्वेश्चंस करना होता है आउट ऑफ 6. इस बार हो सकता है आपके पास 7 क्वेश्चन हैं जिनसे 5 क्वेश्चन आप कर रहे हो एंड दैट बी 20 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन. ये चांसेस हैं, पहले क्लियर कर देता हूँ. सेकेंडली, जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ दिए बोर्ड पे, इन सारे क्वेश्चंस को क्वेश्चंस को मोल्ड किया जाएगा. I repeat, the answer remains same, but questions को mold किया जाएगा and you guys need to know each and every point. कुछ दो तीन चीजें मैंने नहीं लिखी हैं इन बिटवीन द वीडियो में जरूर बताऊंगा, तो प्लीज हैव अ पेन along with you so that you can write on that things जो बोर्ड पे आपको नहीं मिलेंगी. आपने कहा इनके अलावा हमें क्या करना होगा, what we guys need to do. अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल. कई सारे शॉर्ट्स डालने वाला हूँ जो पूरे के पूरे पेपर को डिफाइन करेंगे एंड यू कैन चेक आफ्टर योर एग्जामिनेशन कि वो सारे के सारे शॉर्ट्स आपके पास ऑलरेडी होंगे इस चैनल. सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली. Come up to the question section. Here the first question: outline the grammatical changes from old to modern English. Grammatical changes. अब इस ग्रामेटिकल चेंजेस को चेंज करके बताएगा. ह्यूमन और एनिमल्स में डिफरेंस को पूछेगा. आपको थ्योरीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पूछ सकता है. ये ग्रामेटिकल चेंजेस है. ग्रामेटिकल चेंजेस आपको मॉडर्न और ओल्ड इंग्लिश में चेंजेस पूछ सकता है. आपको स्पेलिंग के, प्रोनाउंसिएशन के चेंजेस आए थे. ये क्वेश्चन मेरे नोट्स में आपको सबसे पहले मिल जाता है. सो इसको ऑन टिप कर लेना, ये कंफर्म पेपर में होगा. Come to next. What is derivation morphology? Morphology वर्ड फॉर्मेशन को बोलते हैं. डेरिवेशन जो वर्ड से वर्ड को क्रिएट करता है. आप बोलते हो सर इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे, तो उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ. आप लोग प्लीज चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट यू कैन एक्सेस द वीडियोस. गो टू द MH04 प्लेलिस्ट एंड यू विल फाइंड ऑल द आंसर्स इन वीडियो फॉर्म. Those who want the answer in notes, guys, you can contact my number. व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ मैंने, जहां से आप नोट्स ले सकते हो. नोट्स आर नॉट फ्री, यू हैव टू मेक द पेमेंट. जैसे आप पेमेंट करते हो आप नोट्स मिल जाते हैं. कम टू नेक्स्ट वन. क्लासिफिकेशन डेरिवेशन अफेक्सेस. एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन डेरिवेशन अफेक्सेस. अब डेरिवेशन अफेक्सेस क्या होता है उसको भी डिटेल में मैंने पूरा बताया हुआ. इसके लिए शॉर्ट ऑलरेडी डाली हुई है, वो आप देख सकते हैं. मैं चाहूँ तो सारे आंसर यही बता सकता हूँ, बट इट विल टेक मोर टाइम इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, जो मैं नहीं चाहता, क्योंकि ये बच्चे सिर्फ सिर्फ क्वेश्चंस के लिए क्लास को देख रहे हैं, तो मैं उनके टाइम की वैल्यू करूंगा यहाँ पे. Come to next. Discuss the example. Discuss with example how new words are formed. Yes, this is all about word formation. This is all about word formation. इसमें आपसे पूछ सकता है what in back word formation. ये क्या होता है? Mention, tension, rention, prefix, suffix याद है? Word formation, coupling. Word formation और coupling. ये क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं. Next, difference between vowel and consonant. Confirm क्वेश्चन पेपर में होगा किसी ना किसी फॉर्म में, whether it's a short note, whether it's a complete, confirm पेपर में होगा ये. Next, trace the three stages of evaluation of English language. Sir, what he's talking about? The old English, the modern, and the middle English. एरा को डिफाइन करना है, फीचर्स को बताना है, कहां से आया ओल्ड इंग्लिश एंग्लो, सेक्शन को डिफाइन करना है, जूट्स लैटिन सब कैसे आए, क्या चेंजेस आए, सब डिफाइन करने हैं. सो इसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. कम ऑन नेक्स्ट वन. कहता डिस्कस द फैक्टर्स इन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन. 100% पेपर क्वेश्चन में होगा. इट्स L1 L2 language acquisition. Yes, what do you mean by language acquisition, how it works, concept क्या है, कितने strongly आपको डील करना है, ये सब आपको आना चाहिए. Come on next. What do you mean or what do you understand by language planning? I'm not saying one of my favorite question, but one of the most important question in aspects of language, that is language planning. अगर किसी भी लैंग्वेज को पूरा रूल करना है तो उसकी लैंग्वेज प्लानिंग बहुत अच्छी होती है. इसके लिए आप ब्रिटिशर्स का एग्जांपल दो. उन्होंने इंग्लिश की लैंग्वेज प्लानिंग इंडिया में बहुत सॉलिड की थी. आज भी डोमिनेंस है जिसकी. आप बोलते हो इंडियन गवर्नमेंट वाज अ क्लियर फेलियर इन लैंग्वेज प्लानिंग, क्योंकि हिंदी आज तक पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं हो पाई. अब किसकी गलती है आई एम नॉट सेइंग, बट रियली अगर आपको सीखना तो ब्रिटिशर सीखना चाहिए. दे जस्ट मेक इंग्लिश लैंग्वेज वर्क फ्रॉम द नोट टू द बॉटम.
पूरे के पूरे वर्क को लैंग्वेज प्लानिंग से डिफाइन करते हैं। इसके 3 प्लान्स होते हैं, 3 पार्ट्स हैं, स्टेटस भी आगे हमारे पास, बाकी चीजें भी आती हैं, वो आप डेफिनेटली गो थ्रू करोगे। कम टू नेक्स्ट वन, कहते हैं कमेंट ऑन द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। अगेन वही क्वेश्चन है, थोड़ा मूड कर दिया गया, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तो वी नीड टू नो कि क्वेश्चन को तैयार करना, पूरे अच्छे से ग्रिप करना है। Come to next, what is intonation? सर ये शॉर्ट नोट में हो सकता है, नहीं तो कंफर्म पेपर में होगा। Describe the 3 tones, rising, falling, rising and falling. In terms of their functions, उनके फंक्शन बताने हैं। इसको changes in tones भी कह सकते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है change in tones, घबराना मत, intonation ही है वो। Next, define bilingualism and multilingualism. बायलिंग्विज्म क्या होता है और मल्टीलिंग्विज्म क्या है, दोनों को क्लियर करना है। along with discuss their consequences in L1 and L2, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, बायलिंग्विज्म मल्टीलिंग्विज्म दोनों का कांसेप्ट ऑन टिप होना चाहिए। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लैंग्वेज वेरिएशन, ये सब स्टाइल भी बोलते हो, स्टाइलिस्टिक ब्लॉकेट लोग छोड़ देते, उसका तो छोड़ देते हैं यार, चलेगा, नहीं छोड़ना नहीं है। क्या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लैंग्वेज प्लानिंग, व्हाई डज वेरिएशन ऑकर, गिव एग्जांपल इन इंडिया। सर इंडिया में तो इसका एग्जांपल बहुत इजीली दे सकते हैं। अब क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर कर सकते हैं, वो आपको फॉलो करना होगा। कम टू नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शनल एंड डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी। यस, आई एम बीन वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन। इन्फेक्शनल एंड डेरिवेशन मॉर्फोलॉजी दोनों के डिफरेंस को क्लियर करना है आपने। डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शनल एंड डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी। कम टू नेक्स्ट, व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है भैया, लैंग्वेज बनी कैसे, how it is being framed, how it is structured. In the field of linguistics, explain the difference between the approaches Sapir and Bloomfield. Means European and American language. हम रिपीट, यूरोपियन इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के डिफरेंस को बता रहा हूँ। यूरोपियन स्टैंड करता है हमारे पास सैपिर के लिए और अमेरिकन करता है ब्लूमफील्ड के लिए। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग कंफर्मली ऑन टिप करके जाओगे। देन discuss the source and principle of sign system. This is really important. Signifier, signified. शॉर्ट नोट में भी याद रखना, सिग्निफायर सिग्निफाइड। पेपर के बाद डिस्कस करूंगा पेपर, फिर देख लेना आप लोग है या नहीं है। देन डिस्कस स्ट्रेस एंड रिदम इन कनेक्टेड स्पीच विद एग्जांपल। सो स्ट्रेस एंड रिदम, सर हम चले गए कौन से, ब्लॉक 4 और ब्लॉक नंबर 5, जहां मेरे पास क्लॉजेस आते हैं। क्लॉजेस को कर लेना क्लियर, टेंसेस को क्लियर कर लेना। कहना फिर सर ये तो हमें पढ़ाया नहीं गया, तो बचपन में पढ़ा था, तो बचपन इस बार भी आएंगे भैया, एमए कर रहे हो आप, बेसिक है, और बेसिक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, कहाँ पे क्या करते हो आप, आपके जार्गोन क्या है, और जार्गोन उसको क्लियर करना। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें आने चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए भैया क्या है। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, शॉर्ट नोट में आ सकते हैं। Come to next, difference between code switching and code mixing. Yes, this is really the most important and expected question, code switching and code mixing. Code क्या होता है, language, language जो vary करती है। While I'm in teaching you guys, I'll try to speak in English because I'm in English, but I do speak in Hindi too, so the students get everything clear in their mind. Those are not too good in English and those really want to understand in their own language. तो आप बोलते हो हाँ, मैं क्या करता हूँ, मैं हिंदी से इंग्लिश में क्या करता हूँ, स्विच करता हूँ। while teaching all of you, I'll try to switch and sometime I try to mix, because जब मैं उसमें पंजाबी भी डाल देता हूँ, कुछ बेसिक लैंग्वेज डाल देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट काफी सारे हैं जिसको कनेक्ट करना जरूरी है, चीजों को समझना जरूरी है। तो कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग, आई होप यू गेट द पॉइंट्स क्लियर इन योर माइंड। कम टू द शॉर्ट नोट्स। से शॉर्ट नोट ज्यादा नहीं बता रहा, मैं लिमिटेड बता रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं जो शॉर्ट्स डालता रहूंगा अब, उनमें सारे शॉर्ट नोट्स कवर करूंगा। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। भाई फोनेटिक्स क्या होता है, फोनोलॉजी सर साइंस ऑफ टीचिंग, लर्निंग और साउंड, स्पीकिंग, एक स्पीकिंग एक साउंड, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। देन कार्डिनल वॉवल, व्हाट इज कार्डिनल वॉवल, मैं कहूँ तो दो कर लेना, कार्डिनल ऑर्डिनल वॉवल्स, दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। डिप्थोंग्स, डिप्थोंग के साथ डिप्थोंग्स एंड मोनोफ्थोंग्स। व्हाट इज डिप्थोंग एंड व्हाट इज मोनोफ्थोंग। डिप्थोंग जो दो वॉवल साउंड को मिला के बनता है, ए और ई को बना के बना, वो डिप्थोंग कहलाएगा। लेकिन जो सिर्फ एक साउंड है, प्योर वॉवल, उसको बोलते हैं मोनोफ्थोंग। कम टू नेक्स्ट वन, सैपर-वुल्फ हाइपोथेसिस, गुरु चेले की कहानी। दोनों एक हाइपोथेसिस क्रिएट की, उसको डिफाइन किया गया।
The next one we are having the cooperative principle. What does mean by the cooperative principle? क्या है, concept क्या है, कैसे काम करते हैं? Langue and parole, that's really important. Langue and parole, you cannot leave this. Foregrounding, what is foregrounding? How to rule the foregrounding? Differential between morphology and syntax. Yes, morphology and syntax. These are the some questions that you guys have to prepare for your upcoming exam. बाकी कोई दिक्कत है, नोट चाहिए, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, यू आर फ्री व्हाट्सअप, नीचे नंबर आपको मिल चुका कई बार. ऑल द बेस्ट गाइस.